तो बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि आरवीएनएल या फिर आईआरएफसी कौन सा शेयर लेना चाहिए। तो गैस देखिए, मैं सारी आपको बातें बताऊंगा कि कैसे काम करती है आरवीएनएल, कैसे काम करती है आईआरएफसी और कौन सा लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो गैस सबसे पहले हम आरवीएनएल की बात करते हैं। सो गैस देखिए, आप लोग देख सकते हो कि 30 रुपये के आसपास आरबीएनएल अभी ट्रेड कर रहा है। तो गैस इनका वर्किंग मॉडल क्या है और ये कैसे काम करते हैं और इनका काम आईआरएफसी से कैसे डिफरेंट है और कौन सा शेयर लेना चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी बातें करते हैं पहले। सो गैस देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि आरबीएनएल करती क्या। आरबीएनएल जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडियन रेलवे के, जो भी इनको प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एमओआर अलोकेट करती है, उन्हीं को एग्जीक्यूट करती है। सो गाइज देखिए, इसकी जो इनकॉर्पोरेशन हुई थी 15 अगस्त 2002 को हुई थी। तो जब भी इसकी जो इनकॉर्पोरेशन करने का जो मेन मोटिव था वो यही था कि कोई भी काम आउटसोर्स एजेंसी से ना करवाया जाए, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो आरवीएनएल को एलोकेट किए जाएंगे, सो दैट कि आरबीएनएल जो इंडिया की एक कंपनी है, इनको क्योंकि ये कंपनी इसलिए बनाई कि इंडिया की एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो भी हम आउटसोर्स काम करवा रहे हैं या बाहर की कोई कंपनी से काम करवा रहे हैं वो सारे काम कोई इंडियन कंपनी करे। तो गैस आपको आई थिंक थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हाँ इनका काम क्या है। इनका काम यही है कि जो भी काम इनको इंडियन रेलवे एलोकेट करेगी कि हाँ जो वो काम हो क्या सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइज वो काम न्यू लाइन से लेकर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन तक कोई भी काम हो सकता है। तो कोई भी काम है इनको जो भी एलोकेट करेगी इंडियन रेलवे, ये उनको करेंगे काम को और इनको प्रोजेक्ट्स जो दिए जाएंगे उनको ये एग्जीक्यूट करेंगे। अब गाइस देखिए, इनका आपको पता तो चल गया कि जो भी इनका काम है वो सारा डिपेंड है इंडियन रेलवे के ऊपर कि इनको कौन से प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए जाते हैं। तो गाइस देखिए, इनको फंड्स कहाँ से आते हैं, फंड्स भी इनको इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एलोकेट करती है कि इतना आपका फंड है, आपको इतना फंड दिया जाता है। और ये आईआरएफसी से भी पैसा रेज करते हैं। तो मतलब कि आईआरएफसी तो आपको पता ही है, वो सारा इंडियन रेलवे, जितने भी इंडियन रेलवे है जो भी उसकी सब्सिडरीज है उनको आईआरएफसी ही फंडिंग करती है। तो गाइज थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। गाइज जो भी फिगर्स रहने वाली है इन 1000 करोड़ है। तो गाइज देखिए, लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिली हुई है और प्रॉफिट्स में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली हुई है। उसका कारण क्या है कि इंडिया में जो रेलवे की ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नए चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स इनको एलोकेट जैसे ही किए जा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क तो आपको पता ही है इन फ्यूचर इंडियन रेलवे का बढ़ना ही है। तो उसके चलते हुए इनके प्रोजेक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण इनके रेवेन्यूज़ बढ़िया बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके जो प्रॉफिट्स है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गैस देखिए, बढ़िया कंपनी है, इस अकॉर्डिंगली पीएसयू स्टॉक है, आपको डिविडेंड भी देते आ रहे हैं, डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया निकल के आ रही है और जो प्राइस है अभी अट्रैक्टिव प्राइस है, 30 रुपये के आसपास है। एंड गाइज पीई रेशो इसकी 8 की है और जो बुक वैल्यू है वो भी इसकी 28 रुपीज़ के आसपास है। तो गाइज देखिए, बुक वैल्यू के बिल्कुल आसपास ही ट्रेड कर रहा है और इन फ्यूचर हम सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए गाइज सीधी सीधी बात है, ना तो इंडिया की रेलवे के प्रोजेक्ट बंद होने वाले हैं, अब उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आरबीएनएल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ना ही इनका बिजनेस बंद होने वाला है। तो गाइज देखिए, इन फ्यूचर हम ये कह सकते हैं कि इनका बिजनेस ग्रो करता ही रहेगा। जैसे जैसे हमारे इंडिया की रेलवे का नेटवर्क ग्रो करेगा तो इनके रेवेन्यूज भी बढ़ते आएंगे और हमें जो ये प्राइस है यहाँ पे भी बढ़त देखने को मिलेगी। अब गाइस जब से लिस्टिंग हुई है तब से हम देखते हैं कि इसने कैसे हमें कितनी रिटर्न्स दे रखी है। तो गाइस देख सकते हो, ये अप्रैल 2019 से इसकी लिस्टिंग हो रखी है, ज़्यादा पुराना स्टॉक है नहीं और इसने 55% की रिटर्न दे रखी है। और गाइस देखिए, पिछले साल कोविड के पेंडेमिक के टाइम पे ये 11-12 रुपये के आसपास भी चला गया था और वहाँ से ये डबल हो चुका है। अब गाइस देखिए, प्योरली पोजिशनल चलना चाहते हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अब इसका कंपैरिजन आईआरएफसी के साथ करना वो देख लेते हैं, आईआरएफसी कैसा है और फिर दोनों में से अगर एक में इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज देखिए, अब चार्ट हमारे पास आ चुका है आईआरएफसी का। तो गाइज देखिए, जैसे कि मैंने आपको आईआरएफसी का तो मॉडल पहले भी बता रखा है कि ये अलग अलग जगह से फंड रेज करते हैं और उस फंड को यूटिलाइज करते हैं इंडियन रेलवे के जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उनके लिए, क्योंकि ये इंडियन रेलवे को वो देते हैं फंड्स और उनके लिए ये जैसे प्रोजेक्ट ले लेते हैं या फिर उनको जब भी फंडिंग की जरूरत होगी तो आईआरएफसी ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जो भी फंड की ज़रूरत होती है तो आईआरएफसी की ओर से ही लिया जाता है। तो गाइज कहने का मतलब कि अब आरबीएनएल को भी देखा जाए तो उनको भी जब फंड की ज़रूरत होती है वो भी
IRFC से लेते हैं फंड। तो गाइस देखिए, अब यहाँ से एक बात आप समझ सकते हो, जैसे जैसे इंडियन रेलवे बढ़ेगी वैसे वैसे उनके प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो RVNL बढ़ेगा, और जैसे जैसे RVNL भी बढ़ेगा, अब देखिए गाइज इंडियन रेलवे में ग्रोथ होगी तो RVNL में ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो उनके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने हैं। अब गाइज दोनों को पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो IRFC का दरवाज़ा हमेशा नो किया जाएगा कि हमें इतना फंड चाहिए, ये हमारे प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे हमें लीजिंग पे ये एसेट दिया जाए या फिर हमारी इस लैंड के ऊपर वो किया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फंड लेते हैं सस्ते रेट पे और आगे महंगे रेट पे उनको यूटिलाइज करके बीच में से पैसा कमाते हैं। तो गाइज नो डाउटली कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में भी कि IRFC के साथ साथ RVNL, तो RVNL के साथ साथ IRFC दोनों का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों अच्छा इनका बिजनेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई डूब जाएंगे, क्योंकि अगर इंडियन रेलवे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, जो कि करती ही रहेगी, आपको पता है कितना बड़ा नेटवर्क है, ये तो है नहीं कि इंडिया में रेलवे बंद हो जाएगी। तो वैसे वैसे RVNL प्लस IRFC ये भी चलते रहेंगे। अब IRFC का तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी फंड की ज़रूरत होती है रेलवे को तो IRFC का दरवाज़ा तो नॉक किया ही जाता है, तो उनका डोर नॉक किया जाता है। तो IRFC जितना भी फंड यूटिलाइज होगा तो IRFC की ओर से हो जाएगा। तो गैस IRFC का स्कोप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब गैस इनके फिनेंशियल्स कैसे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके जो रेवेन्यूज़ है वो लगातार ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो इनके प्रॉफिट्स है वो तो गजब का ही ग्रोथ दिखाई दे रही है उनमें भी। और गैस देखिए 2021 के जो रिजल्ट आएंगे उनमें कंपैरेटिवली हो सकता है कि ग्रोथ जितनी 63% या 24% रेवेन्यूज में थी इतनी ही देखने को मिले। बट गाइज जो आने वाले 3-4-5 साल होंगे, मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ 2022 से लेकर 2030 के अंदर अंदर ये स्टॉक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि गाइज यहाँ पे इंडिया में रेलवे के बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट लगने वाले हैं। आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी होगी, फास्ट रेलवे या फिर कुछ भी आप लेके चलिए, जैसे कि किसी देश में बुलेट ट्रेन चलती है, यहाँ पर भी ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी। तो उनके लिए जब भी फंड की ज़रूरत होगी RVNL उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेगी, और जो फंड की ज़रूरत होगी वो IRFC की ओर से भी पूरी की जाएगी। तो गाइज दोनों कंपनीज का स्कोप है, बट IRFC के पास थोड़ा सा ये एज है कि अगर RVNL भी फंड लेना चाहती है कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए तो IRFC के पास जाया जाता है, और IRFC को वहाँ से अल्टीमेटली बिजनेस मिल जाता है। RVNL का बिजनेस है तो IRFC को भी बिजनेस मिल ही जाता है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि अगर आप देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने 10,000 पे गाइज देखिए 1 लाख लेकर चलता हूँ, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाने हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि 60 IRFC में लगा दीजिए, 40 RVNL में। बट गाइज अगर मैं हूँ तो मैं तो अपना पैसा 75% IRFC में लगाऊंगा और 25% RVNL में लगाऊंगा, अगर दोनों में लगाना है। तो गाइज देखिए दोनों में डिविडेंड भी मिलेगा, IRFC में भी डिविडेंड मिलेगा, और मल्टी बैगर रिटर्न्स दोनों के दोनों दे सकते हैं। और गैस देखिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई IRFC और RVNL में से कौन सा लेना चाहिए। तो गैस देखिए कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि दोनों का बिजनेस इंडिया की रेलवे में ग्रोथ होती जाएगी तो दोनों का बिजनेस ग्रो होता जाएगा। तो आपको अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 60-40 की रेशो में या फिर मैक्सिमम 75-25 की रेशो में IRFC एंड RVNL को ले सकती हो। और गाइस देखिए जो मैंने बातें बोली है उसमें से जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आपने 2022 से लेकर 2030 तक इनको वॉच करना है, और आपको मेजर जंप देखने को मिलेगा इसी पीरियड के अंदर, क्योंकि अभी के लिए कोविड चल रहा है, आपको सभी को पता है। कोविड के कारण जो उतने प्रोजेक्ट्स जो रेलवे के थे वो डिले हो रखे होंगे। अब 2022 से जैसे ही कोविड का पेंडेमिक सेट हो जाएगा तो जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स होंगे और जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देंगे। तो IRFC एंड RVNL के रेवेन्यूज़ में और प्रॉफिट्स में बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो गाइज आने वाले 3-4 साल बहुत बढ़िया रहने वाले इन स्टॉक्स के लिए, इसलिए आपको बोला जाता है कि इनमें आप बढ़िया पोजीशन बना सकते हो प्योरली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप गाइज आपको मैंने जिन लोगों की क्वेरीज थी या जो भी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि भाई इसके बारे में बताया जाए, मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। और गाइज देखिए जो हम स्विंग ट्रेड देते हैं वो स्विंग ट्रेड्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।